हेलो स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट 6 वीडियो है जियोग्राफी के हमारे पहले चैप्टर की रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इससे पहले पार्ट 5 तक 1 से लेके 5 तक वीडियोस जो है मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 6 वीडियो हमारे पास है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है इसको हम समझते हैं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 ये क्या चीज़ है, व्हाट वाज इट। तो एक सेकंड आप वेट करेंगे। तो बोल रहे हैं अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। बोले एक तरीके का एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था रियो डी जेनेरियो में। जो रियो डी जेनेरियो एक जगह है, ठीक है, कहाँ पर है, ब्राज़ील के अंदर है। वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, एक तरीके का कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय द यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस क्या है कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है, जो जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है कि दुनिया भर में शांति के लिए काम करना, दुनिया भर में जो गरीबी है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वाटर की समस्या है, ठीक है, एजुकेशन की समस्या है, मतलब दुनिया भर की जो प्रॉब्लम है, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए सभी कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर एक कॉन्फ्रेंस बनाई है, एक तरीके से एक ग्रुप बनाया है जिसको हम यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं। तो हुआ क्या, 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो नाम की जगह पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, इसी कॉन्फ्रेंस का एक दूसरा नाम भी है कि हम लोग इसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। ठीक, तो अब ये कॉन्फ्रेंस बनाई क्यों गई थी, इस चीज़ को समझो। तो देखो, हम जो इंसानों ने पूरी की पूरी पृथ्वी का कबाड़ा कर दिया था, ठीक है, जानवरों का शोषण चाहे वो पृथ्वी का विनाश हो, समुद्रों की तबाही हो, ठीक है, जंगलों को काटना हो, पॉल्यूशन हो, ठीक है, तरह तरह की जितनी भी समस्याएं हो सकती थी, हमने विकास के नाम पे वो सारी की सारी समस्याएं इस दुनिया भर में छोड़ दिए थे। ठीक है, अब इतना सारा जो हमने रायता फैलाया था, इस रायते को समेटने के लिए हमें थोड़ा सा होश आया। हमें लगा कि नहीं, पृथ्वी तो हमने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दी है। ठीक है, होश भी कब आया, होश भी तब आया, वो भी हमारे स्वार्थ के कारण ही। ठीक है, इंसान कोई भी काम इस वजह से नहीं करता कि इसमें दूसरों का भला हो जाए, ठीक है, वो कोई भी काम इसलिए करता है ताकि इसमें इसका भला हो। अब ये चीज़ भी इंसान को होश तब आई जब इंसान को लगा कि अगर हमने और देरी कर दी तो हो सकता है इंसान का अस्तित्व ही इस पृथ्वी से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो इंसान ने ये चीज़ की भी क्यों, इंसान को ये चीज़ करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि पृथ्वी की तबाही इतनी तेज़ी से हो रही थी कि इंसान को लगा अगर हमने अब इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं किया तो हमारी पूरी पृथ्वी तो बर्बाद होगी, हम भी विलुप्त हो जाएंगे। तो अपने आप की विलुप्ति को, अपने आप को बर्बाद होने से रोकने के लिए मीटिंग रखी गई थी। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या चीज़ था, टू डिस्कस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अलॉन्ग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारी पूरी की पूरी जो एनवायरनमेंट है, हमारा पूरी की पूरी जो पर्यावरण है, इसकी प्रोटेक्शन की जाए। ठीक है, किसके साथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में। यानी कि देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, हमारा आर्थिक विकास नहीं रुकना चाहिए, सबकी जो एक अच्छी ज़िंदगी है, हमारे पास सड़कें हो, बिजली हो, लाइट हो, पानी हो, ठीक है, हमारे पास ज़िंदगी को जीने की सारी सहूलतें हो जो इंसान को एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हेल्प करें, मगर इसके साथ साथ में हम पृथ्वी को भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, मतलब दोनों हाथ में हमारे पास पांचों हमारे हाथ जो होने चाहिए वो घी में ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस वजह से हमारे पास ये अर्थ समिट रखी गई थी। ठीक, लेकिन अब और भी देखते हैं इसका आउटकम क्या निकल के आया हमारे पास। तो इसका इंपॉर्टेंट आउटकम क्या निकल के आया, सबसे पहली चीज़ ये डिसाइड की कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज प्रोमोटेड। ठीक है, तो पूरी दुनिया भर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रिसोर्सेज का और इस पृथ्वी में सभी चीज़ों का इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि हमारी प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड पूरी हो जाए और साथ साथ में हमारी आने वाली जनरेशन की भी नीड पूरी हो, मतलब सब कुछ बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। ठीक है, एजेंडा 21 वॉज अडॉप्टेड। ठीक है, एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे 21 का मतलब क्या चीज़ है, 21st सेंचुरी। ठीक है, तो एक प्लान तैयार किया गया कि 21st सेंचुरी में हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से बचाया जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में ग्लोबल कॉरपोरेशन की पूरी दुनिया की कंट्रीज़ ने क्या किया, आपस में सहयोग करने के लिए हाथ बढ़ाया। ठीक है, और रिसोर्स कंजर्वेशन, और ये भी कहा गया कि हमारे रिसोर्सेज को क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये था पूरा लल्लो चप्पो। ठीक है, सारी की सारी कहानी ये थी।
मगर ये सारी कहानी कहाँ पर थी? सिर्फ ऑन द पेपर्स के ऊपर, ठीक है। आपकी किताब में दे दिया गया, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, लेकिन समस्या ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारी जो पृथ्वी की तबाही है और तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। कुछ भी कंट्रोल में नहीं हुआ है, सिर्फ नाम की सारी चीज़ें हैं। कैसे मैं बताता हूँ कि हमारी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करने वाला है, ठीक है, या कर चुका है 1.5 डिग्री सेल्सियस। देखो, इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर सारे के सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ह्यूमंस, सब के सब टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर में फेरबदल हुआ तो पूरी की पूरी मानवता ही विलुप्त हो जाएगी। जानवर तो बड़ी दूर की बात है, पूरी की पूरी मानवता विलुप्त हो जाएगी। लेकिन हम इतनी तेज़ी से इस पृथ्वी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं कि वो दिन दूर नहीं कि हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस भी एवरेज टेम्परेचर जो हमारी पृथ्वी का है वो क्रॉस कर लेंगे। मैं यहाँ पे, आप बोलोगे एवरेज टेम्परेचर ये क्या चीज़ होता है? एवरेज टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि पूरी की पृथ्वी का, देखो एवरेज मतलब समझते हो? एवरेज मतलब जैसे मैं बोलूँ कि आप लोग कितनी रोटी खाते हो, पिछले 10 दिनों में आपने कितनी रोटी खाई, तो आप बोलोगे कि बताना तो मुश्किल है, मान लो मैंने 3 रोटी खाई, ठीक है, तो एवरेज मान लो 3 रोटी खाई कि 3 3 3 3। उसी तरीके से एवरेज टेम्परेचर का मतलब ये है कि पूरी की पूरी पृथ्वी औसतन जितनी गर्म थी उससे पूरी पृथ्वी अब ज़्यादा गर्म होने वाली है, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये, लाखों करोड़ों प्रजातियां ऐसी हैं कि अगर हल्का सा भी टेम्परेचर में चेंज आया तो वो प्रजाति मर जाएगी, वो जीव ही मर जाएगा, ठीक है। और ह्यूमंस की भी अगर बात करो, अगर 50 डिग्री सेल्सियस से अगर हम टेम्परेचर ऊपर चला गया तो हम भी लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप 1 मिनट ज़रा वेट करिएगा। तो मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर में अगर फेरबदल हुआ तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो किस चीज़ की वजह से रही है? इंसान जो अंधाधुन उपभोग कर रहा है, अंधाधुन भोग रहा है चीज़ों को, ठीक है। इन सारी चीज़ों के पीछे कार्बन डाइऑक्साइड है। आप जो भी चीज़ अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ना, हर एक चीज़ कार्बन इंटेंसिव होती है, हर एक चीज़ की वजह से कार्बन रिलीज होता है। अब आप बोलोगे कैसे? मान लो आप व्हीकल चला रहे हो, तो व्हीकल जब चला रहे हो तो जो गैस रिलीज हो रही है वो क्या चीज़ है? कार्बन डाइऑक्साइड है। मान लो आप अपने घर में जो बिजली का उपयोग कर रहे हो, बिजली कहाँ से आ रही है? कोयले से जनरेट की जा रही है, ठीक है। कोयले को मतलब एज ए एनर्जी के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। अब कोयला जब बर्न होगा एनर्जी के लिए यूज़ करने में, तो कोयला बर्न होगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। मतलब ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर रहे हो, ये भी कार्बन इंटेंसिव है। इसके साथ साथ में अगर मैं एक एवरेज आप लोगों को बताऊं तो जो आप लोग चावल भी खाते हैं, मान लो आपके घर में 1 किलो चावल आ रहा है, तो 1 किलो चावल के पीछे भी 5000 लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब ये लीटर, इतना सारा पानी निकाला कहाँ से जा रहा है? ग्राउंड से निकाला जा रहा है। अब ग्राउंड से निकालने के लिए भी किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है? ट्यूबवेल्स वगैरह का यूज़ किया जा रहा है। आप लोगों के घर में जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मोटर्स वगैरह जो होते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। ये सब तो चलो बड़ी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, हमें लगता है ये सारी चीज़ें बड़ी हैं, मगर इनसे भी बड़ी बड़ी चीज़ें क्या है? जो हमारी पूरी की पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री समझते हो, जो चिकन वगैरह वाली इंडस्ट्री है। 1 केजी चिकन जो आप लोगों की प्लेट में आता है, उस 1 केजी चिकन को तैयार करने के प्रोसेस में, मतलब बचपन से पैदा करने से लेकर उसको बड़ा करने तक के प्रोसेस में 4300 लीटर तक का पानी यूज़ होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत सारा कार्बन रिलीज़ होता है, और जितना ज़्यादा कार्बन रिलीज़ होगा ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाके स्टोर हो जाता है। मतलब हमारी एटमॉस्फेयर इसे बाहर नहीं जाने देती, जिससे क्या हो रहा है? हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या चीज़ हो रहा है? लाखों चीज़ें हो रही है। हमारी अर्थ में जो समुद्र है, ओशंस है, उनका जो पानी का स्तर वो बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है? देखो, जैसे हमारे पास देखो माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर क्या है? ग्लेशियर्स है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर मतलब बर्फ़ की चट्टानें, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सारे ग्लेशियर्स पिघल के नीचे आएंगे, ठीक है। और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आते हैं, और ये सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा? ये सारा का सारा पानी सीधे जाएगा हमारे समुद्रों में। अब जब समुद्रों में जाएगा तो समुद्रों का लेवल क्या होगा? समुद्रों का लेवल बढ़ेगा। अब समुद्रों का लेवल जब बढ़ेगा तो सारा का सारा पानी आएगा कहाँ पर? ये सारा का सारा पानी ज़मीनों पर आएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रलय आएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है, और हम लोग क्या करें? हम लोगों को फिर भी विकास चाहिए, ठीक है। हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए, हमें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन करना है, हमें मज़े भी मारने हैं, और हमें प्रकृति को भी बचाना है। तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इंसानों को इस चीज़ को समझना होगा कि हमारा जो स्वार्थ है, हमारा जो लालच है, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमने पूरी पृथ्वी, जानवरों को, जीवों को, सबको तो तबाह कर ही दिया, ठीक है। अब नंबर हमारा आने वाला है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें
भले आप पढ़ लो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। जब तक इंसान ये रियलाइज़ नहीं करता कि हम लोग जितना कुछ कर रहे हैं ना, इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने देखा होगा कि 2020 में जो कोरोना वायरस आया था, ठीक है, कोविड-19 जो आया था, कोविड-19 के फेज़ में सब कुछ रुक गया था, ठीक है। और आप देखोगे सिर्फ हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ रोका चीज़ों को। उस रोकने के कारण ही हुआ क्या, रोकने के कारण बहुत सारी, आप देखोगे दिल्ली वगैरह की हवा कितनी साफ़ हो गई, वो सारे माउंटेन्स जो नज़र नहीं आते थे कितने क्लियरली नज़र आने लगे, इतने सारे जीव जो कभी दिखते नहीं थे वो दिखने लग गए, ठीक है। हमारी हवा, रात के तारे, सब कुछ साफ़ नज़र आने लग गए। क्यों? क्योंकि हमने रायता खुद नहीं फैलाने गए, हमने बोला जो भी रायता फैलाया अपना साइड हट जाओ। हमने जैसे ही अपना हाथ हटाया, प्रकृति ने अपने आप को खुद संभाल लिया। तो हम क्या सोचते हैं, हम प्रकृति से बहुत बड़े हैं, हम कुछ करेंगे तो प्रकृति बचेगी, नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे तो प्रकृति बचेगी, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये जो अर्थ समिट आया था, इन सारी चीज़ों में जो चीज़ें प्लान आउट की गई थी वो सारी चीज़ें बुरी तरीके से फेल हो गई, और हमारी पृथ्वी 1992 से और आज की सिचुएशन में और ज़्यादा बर्बादी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि हुआ क्या चीज़ था। आज से 20-25 साल पहले ब्राज़ील में आई थी, ठीक है। तो वहाँ पर एक केस स्टडी की जा रही थी, ठीक है। वहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही थी कि वहाँ के जो जंगल है ना, वहाँ के जंगल में साउंड को रिकॉर्ड किया जा रहा था, कि जंगलों के जो एनिमल्स की, छोटे छोटे जितने भी इंसेक्ट होते हैं, सभी की जो साउंड आती है ना, उनकी साउंड को रिकॉर्ड किया जा रहा था। और क्या पाया गया, 20-25 साल के बाद वहाँ के साउंड जो होते हैं 75% तक वहाँ के साउंड कम हो गए, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो, वहाँ की प्रजाति विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। तो सारी की सारी समस्या बाहर नहीं है, आप लोग इस चीज़ को समझो, सारी की समस्या बाहर नहीं है, सारी की सारी समस्या इंसान के मन के भीतर है, ठीक है, इंसान के मन के अंदर है। इंसान सोचता है कि उसको सुकून, उसको चैन, उसको शांति सब कुछ बाहर कुछ करने से मिल जाएगी, लेकिन इंसान जितनी भी चीज़ें बाहर कर रहा है ना, उन सारी चीज़ों से इंसान को कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि और सब कुछ बर्बाद होगा। इंसान जब तक खुद को नहीं समझता, इंसान जब तक अपने मन को नहीं समझेगा, तब तक इंसान की ये जो अंधी दौड़ है ना, ये अंधी दौड़ नहीं रुकने वाली है, ठीक है। तो इस लेसन से आप लोग ये ज़रूर सीख के जाइए, ठीक है। तो हालांकि पढ़ने के लिए, समझने के लिए समझो, लेकिन जो वास्तविक कारण था और जो वास्तविक सल्यूशन था मैंने आपको बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 7 के साथ मिलते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं तो यकीन मानिए, सिर्फ आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाऊंगा कि एग्ज़ाम में आप नंबर ले आओ, रट लो, ये सारी चीज़ें। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको मैं इंसान बनाने के लिए और ख़ुद भी इंसान बनने के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। तो समझना है, जानना है और आगे बढ़ना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।